85 साल तक सोए रहे और नहीं बिहार के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर कोई भी याद इनको नहीं आया। कांग्रेस ने ही सपोर्ट करके और पिछले कई वर्षों तक लालू परिवार का शासन वहां कराया, जिस समय जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार पूरे बिहार में पर्याप्त रूप से भरा हुआ था। जहां जहां चुनाव होता है वहां जाकर ये एक तरह से सुगाफा छोड़ते हैं कि मैं यहीं से भाजपा को हराने की सपना देखूंगा और यहीं से भाजपा की हार की शुरुआत होगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज आप लिख लीजिए, बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कि प्रशांत किशोर में अगर दम है तो वो कोर्ट जाकर दिखाएं हमारे नेताओं के खिलाफ कि कौन सा सबूत है। और इस तरह की झूठा आरोप लगाना, मैं भी आरोप लगा दूंगा कि वो चोर हैं तो चोर हो गए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि आजादी के बाद कांग्रेस की पहली बार बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। बैठक का कई मुख्य एजेंडा है। सबसे पहले बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक करने का फैसला बिहार में लिया। अभी से कुछ दिन पहले कांग्रेस बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकली, जिसके बाद कांग्रेस की जमीन बिहार में मजबूत होते हुए दिख रही है। इसी पर पूरे ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आजादी के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक पहली बार कांग्रेस बिहार में कर रही है 85 साल बाद? आप खुद सोच सकते हैं कि 85 साल बाद इन लोगों को बिहार और बिहारियों की याद आई है। 85 साल तक सोए रहे और नहीं बिहार के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर कोई भी याद इनको नहीं आया। लेकिन 85 साल बाद ये अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी कि हम जाके वहाँ जमीन बनाएं। और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है राजद, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी का परिवार, जिसके हर व्यक्ति पर ईडी की जांच चल रही है और एफआईआर है, उनके कंधे पर बंदूक रख के इन कांग्रेस सोच रही है कि मैं अपनी जमीन बचा लूं। ये ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार का हर छात्र, नौजवान, किसान, प्रबुद्ध जन, सारे लोग ये जान रहे हैं कि बिहार की बदहाली का जो कारण था वो कांग्रेस था, क्योंकि कांग्रेस ने ही सपोर्ट करके और पिछले कई वर्षों तक लालू परिवार का शासन वहां कराया, जिस समय जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार पूरे बिहार में पर्याप्त रूप से भरा हुआ था। इसकी मुक्ति किसी ने दिलाई तो एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। इसलिए पुनः वहाँ की जनता और वहाँ के नौजवान, वहाँ के किसान, मजदूर सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में आएगी, तभी विकसित बिहार बन पाएगा। आप कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार आएगी, लेकिन यही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो भाजपा पे बोझ बन गए हैं। आप मानते हैं नीतीश कुमार बोझ बन गए आप लोगों के लिए? देखिए, नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, जो लोग ये बोल रहे हैं उनके जो युवराज हैं वो पूरे देश पर, कांग्रेस पर तो हैं ही, पूरे देश पर क्या बने हुए हैं ये देश की जनता जानती है। इसलिए इस तरह की बात करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि बिहार में अगर किसी ने विकास किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। और बिहार में अगर किसी ने सपना देखा है विकसित बिहार का तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने देखा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा वोट बिहार में जिस तरीके से निकली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होते हुए बिहार में दिख रही है। आज राहुल गांधी ने फिर से बिहार में तमाम सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा गया कि इसकी जो शुरुआत है, भाजपा को हराने की शुरुआत बिहार से इसकी बिगुल बिगुल फूकी जाएगी। आप लोग मानते हैं कि इस बार बिहार की जनता आप लोगों को हरा के बिगुल फूकने जाएगी? देखिए, ये हरियाणा में भी बोल रहे थे कि भाजपा की हराने की शुरुआत मैं हरियाणा से करूंगा। फिर इन्होंने महाराष्ट्र में बोला। फिर इन्होंने जहां जहां चुनाव होता है वहां जाकर ये एक तरह से सुगाफा छोड़ते हैं कि मैं यहीं से भाजपा को हराने की सपना देखूंगा और यहीं से भाजपा की हार की शुरुआत होगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज आप लिख लीजिए, बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की बनेगी। और ये जो सपना देख रहे हैं आप लिख लीजिए कि राजद और कांग्रेस की सीट पहले से 25 से 40% कम होगा, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, लोग, सोशल मीडिया का युग है, लोग वो दिन याद कर रहे हैं जिस तरह से, किस तरह से आतंकवादी से कनेक्शन रखने वाले लोग दिन दहाड़े AK-47 से एसपी पर गोली चलाया जाता था और किस तरह से सीएम आवास में अपहरण का पैसा वसूला जाता था और किस तरह से खुद सांसद और मुख्यमंत्री रहते हुए इनके परिवार के लोग, इनके रिलेटिव दिन दहाड़े गाड़ियां उठवाते थे, किस तरह से शोरूम बंद कराया जाता था, वहां के बाहर के व्यवसायियों के होटल बंद करा के अपने नाम अपने घर पे रजिस्ट्री कराया जाता था। ये दिन
हर नौजवान देखा है और हर नौजवान ने इस चीज़ को सोचा है कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो इस ऐसे वायरस जो बिहार के लिए हमेशा से एक दागी के रूप में इन लोग काम किए हैं और बिहार का अपमान किए हैं, इससे मुक्ति दिलाना ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी की आज से बिहार में एंट्री हो गई। 8 दिन तक सीमांचल के क्षेत्र में उनकी यात्रा चलेगी। उनके यात्रा से आप लोगों पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आरोप यही लगता है कि ओवैसी साहब आपके बी टीम है। देखिए, जिसको भी बी टीम, ए टीम, सी टीम बोलना है बोले, कोई ओवैसी का जो एजेंडा है और ओवैसी जी का जो उनका जो फॉर्मूला है, जिस आधार पर वो काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कोसों कोस दूर है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं, हम प्रबुद्ध नौजवानों की बात करते हैं, हम शिक्षित बिहार की बात करते हैं और वो धार्मिक बात करते हैं, वो इस्लामीकरण की बात करते हैं। इसलिए ऐसा कहने वाले लोग खुद उनको प्रश्रय देते हैं कि आप इस तरह का माहौल बनाइए कि बिहार में लोग डरे और भय से हमारे पास आए। आखिर में हमारा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आपके तमाम नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी हो, इन तमाम लोगों पे जिस तरीके से वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और आप लोग चुप्पी साध रहे, कहा जा रहा है कि आप लोग अंदर डर बैठ गया है। क्या आप लोग डरे हुए हैं? क्या बात करते हैं? मैं खुद बिहार दौरा पर गया था तो दर्जनों इंटरव्यू दिया हूं प्रशांत किशोर जी के खिलाफ। प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा, देखिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना साधारण बात है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध कीजिए ना आप। क्या एक ईमानदार व्यक्ति प्रशांत किशोर जी ही हैं? प्रशांत किशोर को ये समझना चाहिए कि अगर हमारे नेता पर आरोप है, भ्रष्टाचार है, तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, देखिए जो भी लोग वहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, तो वो जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए वो स्ट्रेटजिक बनाने वाले व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि कौन से पॉइंट पर क्या बोलें तो मीडिया हमको अट्रैक्ट करेगी और समाज में लोग अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में तब्दील कर देना इतना आसान नहीं है जो सपना देख रहे हैं। ठीक है, पैसे के बल पर आप भीड़ जुटा सकते हैं, बिरयानी खिलाने के नाम पर आप भीड़ जुटा सकते हैं, गाड़ी देने के नाम पर आप भीड़ जुटा सकते हैं। नौजवान जो लोग हैं वो थोड़ा सा क्या है कि अनमैच्योर्ड होते हैं, तो गाड़ी घोड़ा नए चेहरा के रूप में आकर्षित होते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि उनका सारा आरोप निराधार है और वो सारे आरोप जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। एक भी आरोप अभी तक वो साबित नहीं कर पाए हैं और आगे भी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिला का हो या राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, हर कोई जो काम करता है पूरी निष्पक्षता से काम करता है। इसलिए मैं दावा करता हूं कि प्रशांत किशोर में अगर दम है तो वो कोर्ट जाकर दिखाएं हमारे नेताओं के खिलाफ कि कौन सा सबूत है। और इस तरह की झूठा आरोप लगाना, मैं भी आरोप लगा दूंगा कि वो चोर हैं तो चोर हो गए, मैं आरोप लगा दूंगा कि प्रशांत किशोर घोटालेबाज हैं तो घोटालेबाज हो गए। कोर्ट जाइए ना, मैं कोर्ट जाऊंगा ना, मगर मेरे पास प्रूफ होगा तो मैं बोल दूंगा प्रशांत किशोर चोर है तो चोर तो नहीं हो जाएंगे, वो गुंडा तो नहीं हो जाएंगे, किसी पर कोई आरोप लगा सकता है। भारत में तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि देश के प्रधानमंत्री को भी लोग गाली दे देता है जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं और उसको भी लोकतंत्र से जोड़ते हैं। तो आरोप लगाना भ्रष्टाचार का, लगाते रहे। जनता जानती है कौन भ्रष्टाचार है, कौन कहां से पैसा लाया है। एक चीज बताइए ना, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है, आप बताइए कि प्रशांत किशोर का घर कहाँ है? जहां वो रह रहे हैं, जिनके आवास में रह रहे हैं बड़ा बंगला लेके, उन वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। अपने घर क्यों नहीं जाते? जो व्यक्ति अपने चाचा चाची ताऊ, अपने भाई, अपने चचेरा भाई, हम लोग यहाँ पटीदार बोलते हैं, पटीदार अपने गांव में समन्वय नहीं बना पाया, वो आदमी खुद बोलता है कि मैं 20 साल से अपने घर नहीं गया हूँ, 15 साल से घर नहीं गया हूँ, और वो आदमी पूरे प्रदेश में समन्वय बनाने चले हैं। वो आज प्रदेश को ज्ञान बांट रहे हैं। जो आदमी अपने चाचा को, जो अपने बड़े ताऊ को, जो अपने बाबा को, अपने पटीदार को अपने गांव में समन्वय नहीं बना रहा है, मैं दावा करता हूं, पूछिए प्रशांत किशोर जी से कितने बार अपने गांव गए हैं पटना से। ज्ञान बांटना बहुत आसान है मीडिया के सामने, और मीडिया किस तरह से इवेंट चलाती है हम लोग भी दिल्ली में रह के जानते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर झूठे व्यक्ति हैं और इस तरह का आरोप लगाना उनको बंद करना चाहिए। चलिए, आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।